हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस लेके आऊँ, दोनों ही फैक्टराइजेशन से हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आए। तो इस पर हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, और इसको बेटा हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखी है और यहाँ भी हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं इस पार्ट पर। हम लोग सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको लिख लें। तो हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस का टू एक्स है माइनस का टू अपॉन एक्स है। अब जब हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है तो देखिए फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल होता है टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्या नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे टू टू का पेयर बना के इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 है और टू टू का पेयर बना के अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो दो टर्म्स है ना वो टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स जैसी है। ठीक है, इसका मतलब काफी कुछ सिमिलर टर्म्स हम लोगों को लग रहे हैं, बट गड़बड़ कौन कर रहा है। गड़बड़ ये वाला टर्म टू, ठीक है, ये टर्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को कुछ करना होगा और उस कुछ में हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। देखो इस टर्म को तो हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको भी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो टू है तो क्या इस टू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी इसका मतलब क्या है, करेक्ट है। अब इन दो टर्म्स को चलो ऐसे ही रखते हैं, तो माइनस का टू एक्स माइनस का टू अपॉन एक्स, करेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ हम लोगों ने टू की फॉर्म यहाँ पर चेंज कर दी। और ऐसा कर देने से एक्चुअली एक फॉर्म बनकर तैयार हो रही है। और कैसी फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसी। अगर आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए इसको एज इट इज उसी फॉर्म में लेकर आते हैं एग्जैक्टली। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो और इस टर्म को आप चाहें तो वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। और इस टर्म को चलिए ऐसे लिखें टू इंटू एक्स और इंटू में वन अपॉन एक्स, करेक्ट है। यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टू कॉमन है और दोनों ही कैसे टर्म्स हैं, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब माइनस टू कॉमन लिया जा सकता है, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ इन दो टर्म्स में से हम लोगों ने माइनस टू कॉमन लिया और जब हम लोगों ने माइनस टू कॉमन लिया क्योंकि नेगेटिव है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या रहने वाला है एक्स और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। अब देखो इन तीन टर्म्स को भी हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने कौन सी फॉर्म बनकर तैयार हो रही है, ये बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसी फॉर्म। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये कैसी फॉर्म का होता है, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में, जहां पे ए की जगह पर बेटा एक्स है प्लस बी की जगह पे क्या है वन अपॉन एक्स। तो इसका लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, किसकी जगह पे, इस ब्रैकेट की जगह पे। माइनस का साइन है रखिए, टू है रखिए और यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब जरा मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं। तो भाई टर्म्स कौन डिसाइड करता है, प्लस या माइनस साइन। तो इसका मतलब देखो एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है, क्योंकि माइनस साइन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब क्या इन दो टर्म्स में बेटा कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कि यस सर, ये ब्रैकेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ भी है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ भी है। तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स को बेटा कॉमन लें तो इस टर्म में से, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक फैक्टर तो बाहर चला गया, अंदर क्या रहने वाला है, अंदर बचेगा x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन है रखिए, ये फैक्टर तो देखो हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रहने वाला है माइनस का टू, करेक्ट। अब इसको बेटा क्या करूँ, ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको जस्ट ओपन कर दीजिए
तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसका, तो x प्लस 1/x माइनस का 2, और यही हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग सेकंड पार्ट पर, थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा। अब अगले पार्ट में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को फैक्टराइज करना है किसको, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz। ठीक है, तो जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, और इन 6 टर्म्स में से देखो 3 टर्म्स काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में, और बाकी के जो 3 टर्म्स हम लोग देख रहे हैं वो 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी जब किसी भी एक्सप्रेशन में आप लोगों को 6 टर्म्स दिखाई दें, जिनमें से 3 तो स्क्वायर्ड फॉर्म में हो और बाकी के 3 ना 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो, तो बहुत चांसेस है कि वो क्या होगा, वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, तो भाई इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। करेक्ट है, तो देखो आ रहा है ना 6 टर्म्स, जिनमें से 3 तो स्क्वायर्ड फॉर्म में और बाकी के 3 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन है। राइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पर हम लोगों की एक्सप्रेशन है उसको एग्जैक्टली हम लोग देखो इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, और जब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ जाएगी तो भाई इसका फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में होगा, और यही हम लोगों को करना है। ठीक है, तो अभी क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्म को एग्जैक्टली इस फॉर्म में हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे पहला टर्म किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर जैसी फॉर्म में, तो क्या इसको हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में रख सकते हैं पूरी तरीके से, तो आप कहेंगे हाँ जी रख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है इसको, 4x स्क्वायर है, ठीक है, तो 4x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने मिस कर दी, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं कैसे हैं, नेगेटिव टर्म। तो ये कब कब नेगेटिव है, मतलब कब कब कहने का मतलब है कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं जब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x और y है। यहाँ हम लोग देखें तो y और z है तब नेगेटिव है। ठीक है, तो x y एक साथ है तो नेगेटिव वैल्यू है, और जब y और z एक साथ है तो भी नेगेटिव वैल्यू है। तो बेटा जरा ढूंढो कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह पर आता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y कॉमन वेरिएबल हुआ, इसका मतलब y ही वायरस है, और y ही फिर अगर वायरस है तो नेगेटिव टर्म हम लोग कंसीडर करेंगे इसको। तो ये वाला जो टर्म है इसको जब हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा इसको क्या लिखोगे, माइनस का y और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और y का स्क्वायर करेंगे तो y, मतलब y स्क्वायर को चाहे तो इस फॉर्म में हम लोग लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग z का स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को यहाँ इस एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, इस फॉर्मूले से। हम लोगों ने 3 टर्म्स लिखे जो कि एग्जैक्टली किस फॉर्म में बना दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसी फॉर्म में बना दिए। अब जो अगला टर्म होना चाहिए उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्म है वो तो ए है हम लोगों के लिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्म है वो बी है, और यहाँ जो लिखा हुआ टर्म है वो हम लोगों के लिए क्या है, सी है। ठीक है, अब ए पता है क्या है 2x है, बी पता है क्या है माइनस का y, और सी पता है क्या है। तो अगले टर्म की फॉर्म क्या होनी चाहिए, 2ab जैसी, अपनी तरफ से रखो, यहां से ना चले बस। तो 2 a की जगह पे क्या रखना है, 2x, और b की जगह पर माइनस y। सिंपली बस कर क्या लेना है आपको, आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि बेटा जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या माइनस का 4xy आ रहा है या फिर नहीं। तो भाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, और x और माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xy, तो कुल मिलाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4xy। मतलब इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वैल्यू थी वही अभी भी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको यहां से नहीं चलना है, फॉर्म देखनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या
2bc, तो 2b की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का y, और c की जगह पर क्या है, z है, तो रख दिया। अगला टर्म होगा 2c, c का मतलब z है यहाँ पे, और e का मतलब 2x है। सिंपली बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आ रहा है या फिर नहीं। अगर यही आ रहा है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में। देखो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 xz, तो 4xz, इसका मतलब भी सही लिखा है। यहाँ पे आए तो माइनस का 2yz, यहाँ भी माइनस का 2yz, मतलब आपने सही किया है। अब देखो हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसी फॉर्म है। इसका मतलब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को देखो इस फॉर्म में एग्जैक्टली चेंज कर दिया है, और जब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में एग्जैक्टली चेंज कर दिया तो इसका फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली किस फॉर्म का होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में। जहां पे e की जगह पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, a की जगह पे 2x है, प्लस b की जगह पे माइनस y है, और प्लस c की जगह पे z है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस z, और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में तो ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं दे रखा है 8th क्लास में, लेकिन काफी सारी बुक्स है जिनके अंदर ये फॉर्मूला दे दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस है। हालांकि एनसीईआरटी में हम लोग 9th क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, बट फिर भी काफी सारी बुक्स हैं जिनमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए राइट। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।